नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त हो चुका है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। चर्चा का विषय जयपुर से है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आदर्श नगर इलाके में नियमों की खुलेआम अनदेखी के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। दरअसल प्लॉट नंबर 323 पर एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें स्वीकृति नक्शे के विपरीत निर्माण के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि नगर निगम की नियमों को ताक पर रखकर फ्लोर एरिया और ऊंचाई से जुड़े मानकों की अनदेखी की जा रही है। अब इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बार बार शिकायतों के बावजूद आदर्श नगर जोन के अधिकारी अब तक कोई ठोस कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। अब इस खबर पर हम चर्चा करेंगे सीधे राजस्थान से ब्यूरो चीफ अबरार त्यागी के साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला। अब इस खबर पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से ब्यूरो चीफ अबरार त्यागी। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुक्रिया सुरभि। देखिए अबरार, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि अवैध निर्माण आदर्श नगर में जिस तरह से किया जा रहा है, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह अवैध निर्माण हो रहा था तो इस पर कोई सीज की कार्रवाई या फिर प्रशासन की ओर से कोई सख्ती वाले कदम उठाए गए हैं या नहीं? सुरभि, मैं आपको बताता चलूं, हमने 8 दिन पहले भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। इस खबर पर प्रशासन और शासन की आंख बंद है, किसी भी तरीके से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अवैध निर्माण करने वाले लोग धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरीके की जयपुर शहर की जो छवि है उसको खराब किया जा रहा है। जयपुर शहर में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, लगातार खबरें चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी अवैध निर्माणकर्ता के अंदर किसी भी तरीके का डर और भय नहीं है और वो लगातार इस तरीके के काम कर रहे हैं। जी, क्या अबरार स्थानीय पार्षद और विधायक इस अवैध निर्माण से वाकिफ है या नहीं? क्योंकि जब ये मुद्दा इतना हाइप में आ रहा है तो क्या वहाँ के स्थानीय पार्षद और विधायक की नजर में ये मुद्दा क्यों नहीं आ रहा है, या फिर वो जानबूझकर चुप्पी साधे हुए हैं? बिल्कुल, ये मामला वहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत कराई है और एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बगैर नक्शे के निर्माण किया जा रहा है, नक्शे के विपरीत निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस निगम के लोगों को सूचित किया है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर के लोगों की नजर में ये मामला नहीं है, सबके संज्ञान में मामला है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ठीक है, देखिए जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अगर इस पे एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से अगर हम यहाँ पर ये भी देखें कि अगर कोई आम व्यक्ति या फिर आम नागरिक इस तरह से कोई भी अपना कार्य करता है तो उसे कहीं ना कहीं कमर्शियल नोटिस मिल जाता है, और अब इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है जिससे लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें हो सकती है आने वाले समय में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसमें कई राजनीतिक? सुरभि, हमारा सवाल यही है कि आखिर शासन प्रशासन कब जगेगा? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? क्योंकि ये अवैध निर्माण किया जा रहा है, कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसमें किसी भी तरीके का कोई साइड बैग नहीं छोड़ा गया है, फायर एनओसी नहीं है और भी कई सारी चीजें इसमें नहीं है, और फिर भी अवैध निर्माण करने वाले लगातार निर्माण किए जा रहे हैं किसी भी तरीके से। अब ये समझ में नहीं आ रहा किस विषय पर ये सब चीजें हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब शासन और प्रशासन जगेगा और कब इस पर लगाम लगेगा जो जयपुर शहर में अवैध निर्माण लगातार हो रहा है। आखिर इन सब लोगों पर कब कार्रवाई होगी? जी, देखिए जिस तरह से पूरा मामला अभी फिलहाल दिख रहा है, कितने दिनों से ये हो रहा है, इस पे कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्या हम ये माने कि नगर निगम पर कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई दबाव नजर आ रहा है जो इस निर्माण पर वो चुप्पी साधे हुए हैं कहीं ना कहीं, या फिर ये भी मान सकते हैं हम इसमें? यही कहा जाएगा, क्योंकि लगातार खबरें चल रही हैं, हमने भी कई बार इस खबर को चला दिया है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरीके से शासन और प्रशासन की जून एक भी नजर नहीं आ रही है। अब सवाल यही है आखिर किस विषय में ये सब चीजें हो रही है। कई बार इस खबर को चला दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इसमें या तो किसी की साठगांठ है या निगम के जो अधिकारी हैं वो सब लोग इसमें लिखते हैं, यही कहा जाएगा अब तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। नगर निगम अधिनियम साफ तौर पर कह रहा है कि नक्शा विपरीत निर्माण पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आदर्श नगर के इस मामले में नियम कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। क्यों, अब देखना यह होगा कि नगर निगम आदर्श नगर जोन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या इस कथित अवैध निर्माण पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। मेरे साथ इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।